Hello guys, welcome back to our channel. Today we will start Java programming and logic building. इसमें कि Java की बेसिक क्वेश्चंस होगी जिसे हमने लेवल 0 कैटेगरी में रखा है. I am assuming आपको बेसिक Java की नॉलेज है. In this tutorial, we will start from scratch. With a strong focus on logic building, you will learn how to break down complex problems into smaller one, manageable tasks and use Java's powerful features to solve them. To enhance your logic thinking skills, we will present you with various problem-solving questions. You will learn how to approach problems systematically, analyze the requirements, and devise logical steps to achieve the desired outcomes. Additionally, हम लोग यहाँ पर debugging की concept भी सीखेंगे, which will help you to identify and fix errors in your code, जो कि एक crucial skill होता है किसी भी programmer के लिए. Throughout this tutorial, you will have access to our content via Telegram channel where you can check and download the content. By the end of this Java programming level 0 tutorial, you will have a solid foundation in programming and the ability to think critically, approach problems analytically, and develop logical solutions using Java. Let's start. But before that, please do like and share the video and subscribe to our channel. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे. The question is to take an integer inputs and print it in same order without space. So यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हमें an integer inputs लेना है और उसे सेम ऑर्डर पर प्रिंट करना है विदाउट स्पेसेस. ये क्वेश्चन देखने से तो बहुत इजी लग रहा है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन इज नॉट अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट द इनपुट लिमिट, दैट इज n. तो यहाँ पर आपको इनपुट लिमिट नहीं रखनी है. दैट मीन्स अगर आप लूप चला रहे हैं तो उस पर ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि i 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी. वो जब तक यूजर इनपुट डालते जाएगा तब तक वो आपको वो लूप को चलाना है. तो सेकंड कंडीशन इज नॉट अलाउड टू यूज स्ट्रिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स एंड देयर मेथड्स. सो इस पॉइंट का मतलब है कि आपको कोई भी स्ट्रिंग रिलेटेड वेरिएबल या ऑब्जेक्ट और उसका प्री डिफाइंड मेथड यूज नहीं करना है. नाउ थर्ड condition is not allowed to use any print function inside any loop. Allowed to use print function only once. इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप प्रिंट फंक्शन सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं. आप उसको किसी लूप के इनसाइड भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसे लूप के इनसाइड यूज करते हैं तो वो भी जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट फंक्शन भी एग्जीक्यूट होगा. द फोर्थ कंडीशन इज यूज योर मैथमेटिकल लॉजिक. तो आपको अपने मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर इसका लॉजिक बिल्ड करना है. प्रोवाइडेड नो इनपुट विल स्टार्ट विद 0. ये भी दिया हुआ है कि ये n इंटीजर इनपुट्स 0 से स्टार्ट नहीं होगी. 0 को छोड़कर 1 to 9 किसी भी नंबर से ये स्टार्ट हो सकती है. जैसा कि आप सैंपल इनपुट देख सकते हैं 1 2 3 4 5. तो हम लोगों को प्रिंट करना है 1 2 3 4 एंड 5. सेम सैंपल इनपुट टू 6810, सैंपल आउटपुट टू 6810 विदाउट स्पेस. तो यहाँ पर हम लोग सैंपल इनपुट को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए कोड करना स्टार्ट करेंगे. कोडिंग करने के लिए मैं JDidle ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास नेम दे देना है. क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जब भी कोई न्यू वर्ड आएगी वो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लेटर में होगा. नेक्स्ट आपको यहाँ पर JDK 1.8 सेलेक्ट करना है, यानी कि हम जावा की 8th वर्जन यूज कर रहे हैं. और यहाँ पर हम लोगों को इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास की एक ऑब्जेक्ट बना लेनी होगी. जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ एरर आएगी, तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उस एरर को रिमूव करेंगे. नेक्स्ट हम लोग लूप चलाएंगे. सबसे पहले हम लोग लिमिट वाला प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि यूजर सिर्फ 4 इनपुट से इंटर कर पाए. सो उसके लिए हम यहाँ पे int i इक्वल्स टू 0 असाइन कर देंगे एंड देन while i is less than 4 हम लोग इस लूप को ओपन करेंगे और एंड में इस i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे. और यहाँ पर हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे. क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ था कि आपको प्रिंट फंक्शन सिर्फ एक ही बार यूज करना है. तो उसके लिए हम लोग system.out.println फंक्शन लूप के बाहर कर दे रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अपना आउटपुट प्रिंट करेंगे. इस आउटपुट को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा. सिंस ये एक नंबर है और हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इंटीजर टाइप की वेरिएबल यूज कर रहा हूँ. हम लोग लॉजिक बिल्डिंग की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि कैसे इसका लॉजिक बिल्ड करना है. तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल इनपुट 2 हम लोग ले रहे हैं 6810, आउटपुट आना चाहिए विदाउट स्पेस 6810। लॉजिक बिल्डिंग में हम लोग इसका फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे और हम लोग जानेंगे कि हर आइटरेशन में लूप कैसे काम करेगा। तो सैंपल इनपुट 6810, सो फर्स्ट आइटरेशन में हमारा इनकमिंग इनपुट आ रहा है 6 और आउटपुट में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 0। तो अगर हम लोग आउटपुट को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनकमिंग इनपुट 6 आ रहा है उसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 8 गलती से लिखा गया है, ये 6 होगा। तो हम लोग 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, उसमें प्लस 6 करेंगे तो क्या वो 6 आ जाएगा। तो इस 6 को हम लोग आउटपुट में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा इनकमिंग इनपुट आ रहा है 8 आ रहा है और आउटपुट में करंट वैल्यू है 6। तो 6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस इनकमिंग इनपुट को ऐड करेंगे जो कि 8 है, तो क्या वो 60 प्लस 8 68 बन जाएगा। जो ये 68 को हम लोग फिर आउटपुट में स्टोर कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट इनकमिंग इनपुट इज 1। अब हम इस थर्ड आइटरेशन में आउटपुट का वैल्यू हो गया है 68, तो 68 इंटू 10 680 प्लस इनकमिंग इनपुट 1 681। अब हम लोग इस 681 को आउटपुट में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में 0 आ रहा है, तो आउटपुट इंटू 10, आउटपुट 681 इंटू 10 6810 प्लस 0, सो इट बिकम्स 6810। सो यहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि ये लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला निकल रहा है। आउटपुट में हम लोग को क्या स्टोर करना है, जो आउटपुट में करंट वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और जो इनकमिंग इनपुट आ रही है उसे ऐड करना है। ऐसा करने से आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा और एट द एंड हम लोग इस 6810 जो फाइनल आउटपुट हमारा आएगा आउटपुट में उसे प्रिंट कर देंगे। सो मैंने सैंपल इनपुट 2 के लिए इस लॉजिक को बिल्ड किया है। आप सैंपल इनपुट 1 या अपने किसी भी इनपुट को लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूला जो कि आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट इंटू 10 प्लस इनपुट है, इसको हम अपने कोड पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने स्कैनर की ऑब्जेक्ट बना ली और इस लूप के अंदर आ गए। अब हम लोगों को यहाँ पर अपना लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट इंटू 10 प्लस इनपुट। इनपुट तो हम लोगों ने लिया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेंगे। इनपुट इक्वल्स टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट मेथड हम लोग यूज करते हैं इंटीजर इनपुट लेने के लिए। अब इस इनपुट में जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो स्टोर होगा और 1 बाय 1 वो इस पे स्टोर होकर इस फॉर्मूला पे अप्लाई होगा और लास्ट में फाइनल हम लोग इस आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट के बॉक्स में सैंपल इनपुट 2 के वैल्यूज को इंटर करेंगे और उसे रन करने का कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूट करने के साथ ही हमारे को एक एरर आएगा। वो एरर क्या है कि एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल। कहाँ पर आ रहा है, स्कैनर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जावा कंपाइलर ये स्कैनर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि स्कैनर को हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है। तो इसे इंपोर्ट करने के लिए हम लोग कर लेंगे import java.util.scanner। स्कैनर क्लास होता है वो java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम देख सकते हैं हम लोगों को जो आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट हमें मिल रही है। हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे। हम क्या यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट लिमिट रेस्ट्रिक्ट किया है, जी किया है, बट हमें करना नहीं है, तो इसको हम लोगों को ठीक करना है। देन नॉट अलाउड टू यूज स्ट्रिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड देयर मेथड्स, ये हमने किया है। नॉट अलाउड टू यूज एनी प्रिंट फंक्शन इनसाइड एनी लूप, अलाउड टू यूज प्रिंट फंक्शन ओनली वंस, वो भी हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार यूज किया है लूप के बाहर। नेक्स्ट इज यूज योर मैथमेटिकल लॉजिक, तो हम लोगों ने मैथमेटिकल फार्मूला जनरेट करके इस प्रोग्राम को बनाया है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं लिमिट को यहाँ पर, कि जब तक यूजर इनपुट डालता जाए ये लूप चलता जाए। तो उसके लिए हमारे को स्कैनर का एक फंक्शन होता है स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट हैज नेक्स्ट इंट। स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट हैज नेक्स्ट इंट, इस मेथड का क्या काम है, जब तक स्टैंडर्ड इनपुट बॉक्स में उसे इनपुट मिलती जाएगी ये लूप चलता जाएगा और जैसे ही ये इनपुट खत्म हो जाएगा लूप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और हम लोग आई का इनिशियलाइजेशन यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, आई प्लस प्लस हम लोगों ने नहीं हटाया है, आई का इनिशियलाइजेशन तो हम लोगों ने हटा दिया था, इसको भी हटा देंगे। देन एग्जीक्यूट। अब देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग कोशिश करेंगे 1-2 नंबर और डाल के कि ये सिर्फ 4 ही डिजिट को ले रहा है या 6-8 डिजिट डालने पर भी ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को जो आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट हमें मिल रही है। सो नाउ फर्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, नॉट अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट द इनपुट लिमिट। तो हम लोगों ने इनपुट लिमिट हटा दी। सो सेम आप ट्राई कर सकते हैं सैंपल इनपुट 1 एंड 3 को भी रन करके अपने साइड से। मैं इस प्रोग्राम का जावा फाइल एंड ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो वहां जाकर आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। If you have any doubt or questions, you can drop it in the comment section. Thanks for watching this video. Do not forget to like and share this video and also subscribe to the channel.